हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस के बीच में इस प्रकार के रिलेशंस या फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हमेशा ट्रू होते हैं। उदाहरण के तौर पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, या फिर अगर हम कुछ फॉर्मूलाज की बात करें देन साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई एट्सेट्रा। तो इसी प्रकार के कई सारे जो फॉर्मूलाज और रिलेशंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में, जिन्हें हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, उनका यूज करके कैसे इंटीग्रेशन किया जा सकता है वो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो इसे हम 3 एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे किस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। हम जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये 1 प्लस कॉस 2x के बराबर होता है, लेकिन यहाँ जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो केवल कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से 2 जो है इसे इधर हम कर देंगे तो ये हाफ बन जाएगा। सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। सो इतना पूरा जो फंक्शन है यहाँ पे इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बिकम हाफ, चूंकि हाफ जो है कांस्टेंट है तो इसलिए इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। सो हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों जो टर्म्स हैं यानी 1 और cos 2x इनका इंडिविजुअली अलग अलग हम इंटीग्रेशन करें तोड़कर, सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1 इंटू डी एक्स दैट इज ओनली डी एक्स प्लस हाफ ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन। सो डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं केवल x होगा। सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ x या x बाई 2 इसे हम कह सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ यहाँ पे अब cos 2x है तो इसे पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि अगर cos x होता है तो उसका इंटीग्रेशन तो sin x हो जाता है, लेकिन यदि यहाँ पे 2x है 3x है तो जितना होगा वहाँ पे x का कोएफिशिएंट उतना ही से वो डिवाइड हो जाएगा। दैट इज cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 से डिवाइड दैट इज हाफ ऑफ साइन 2x हो जाएगा। सो 1/2 पहले से है और इसका इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन 2x। अब चूंकि हमने इंटीग्रेशन किया है तो इसीलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में एक कांस्टेंट c जो है ये भी ऐड किया जाता है। सो ये इसका फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा x/2 प्लस हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो उम्मीद है ये पहला सवाल आज का जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यदि उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आज का दूसरा सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है, साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो है कुछ इस प्रकार से, साइन a इंटू कॉस b इसका ट्वाइस जो होता है ये इक्वल होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b के। हो सकता है आपको याद हो, अगर ना भी याद हो तो इसे रिकॉल कर लेते हैं। इस जो पार्ट है इसका फॉर्मूला आपको पता होगा और इसका फॉर्मूला पता होगा। साइन a प्लस b जो होता है ये होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, और साइन a माइनस b जो होता है वो फॉर्मूला तो सेम होता है, बस यहाँ पे दोनों टर्म्स जो होते हैं उनके बीच में माइनस आ जाता है, इसमें प्लस जो होता है उसकी जगह। सो यानी ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b माइनस ऑफ कॉस a इंटू साइन b। तो इसका कॉस a इंटू साइन b माइनस में है और इसका कॉस a इंटू साइन b प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन साइन a इंटू कॉस b इसका पार्ट और इसका साइन a इंटू कॉस b वाला पार्ट ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ साइन a इंटू कॉस b बन जाता है। तो ये जो है ये फॉर्मूला जो है इसी का हम यूज कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने में। यहाँ पे हम अगर देखें तो इन द गिवन क्वेश्चन हेयर
a जो है इसकी जगह है 2x एंड b जो है इसकी जगह है 3x। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये जो है इस फॉर्मूला पे इसे बैठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल इतना पार्ट दिया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड नहीं है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जो है 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये जो हमारा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, हाफ ऑफ 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। सो ये जो है ये बन जाएगा हाफ ऑफ, ये जो पार्ट है अब इसकी जगह ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो a की जगह हमें पुट करना है 2x और b की जगह 3x। सो ये बन जाएगा, ये पूरा जो है इसकी जगह ये बन जाएगा साइन ऑफ a दैट इज 2x प्लस b दैट इज 3x। सो साइन 2x प्लस 3x इसका इंटीग्रेशन प्लस साइन a माइनस b दैट इज साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 3x, और इतना पूरा जो है इसका इंटीग्रेशन हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहां से ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, हाफ ऑफ 3 + 2 दैट इज साइन ऑफ 5x इंटीग्रेशन प्लस, अब इसे हम अगर डायरेक्टली अलग कर ले तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ साइन ऑफ माइनस x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 3x है तो इसलिए माइनस x। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस x जो होता है वो माइनस साइन x के बराबर होता है, यानी माइनस साइन जो है इसे हम बाहर ला सकते हैं, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। सो इसे हम रीराइट करें फिर से माइनस साइन के साथ तो ये कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू dx, यहाँ पर dx भी होगा, माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx। अब यहां से हम जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि जितना यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है x का उतना ही डिवाइड हो जाता है इन केस ऑफ साइन एंड कॉस बोथ। तो यहाँ पे साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कॉस होता है। सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 5, यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा दैट इज 1/5 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस दैट इज माइनस ऑफ कॉस 5x, ये हो गया। और यहाँ पे तो सिंपली साइन x है तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस x, और चूंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इनडेफिनेट तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट c ऐड करना है। सो ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट अगर हम पूरा तरह से सिंप्लीफाई करें सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ कॉस x, और ये जो है माइनस हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। सो 1/10 माइनस में इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस c। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, यदि हाँ तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सो अगला और आखिरी एग्जाम्पल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड वो है साइन क्यूब x जो है इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं वो है साइन 3x, ये जो है ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x के बराबर। अब यहाँ से हमें साइन क्यूब x जो है उसे अलग करना है और उसे इन दोनों के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है। सो यहाँ से यदि हम इसे पूरा रीअरेंज करके लिखें सो ये बन जाएगा साइन क्यूब x इक्वल्स 1/4 ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x। सो यानी साइन क्यूब x जो है अब यहाँ पे इसकी जगह हम इतना पुट कर सकते हैं। सो ये जो इंटीग्रेशन है इसका ये बन जाएगा 1/4, चूंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। सो 1/4 और यहाँ पे इस वाले टर्म में 3 है तो 3 जो है ये भी बाहर आ जाएगा। सो ये ओवरऑल पहला टर्म जो है ये बन जाएगा 3/4 ऑफ साइन x इंटू dx का इंटीग्रेशन। उसी प्रकार से जो सेकंड टर्म है ये भी 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा -1/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x। अब यहाँ पे हम अब इजीली जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन x जो है इसका इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन की ही तरह माइनस कॉस x होगा। सो ये जो है ये बन जाएगा इंटीग्रेट होने पे माइनस ऑफ 3/4 कॉस x -1/4 अब है यहाँ पे साइन 3x जो है ये x के रिस्पेक्ट में
हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज dx भी होगा। सो अभी हमने देखा था दोनों बार दोनों क्वेश्चंस में कि 3x यहाँ पे है, यानी कोफिशिएंट जितना होता है उससे डिवाइड हो जाता है। सो ये 3 जो है ये डिवाइड होके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, और साइन 3x जो है इसका इंटीग्रेशन माइनस में होगा, दैट इज माइनस ऑफ कॉस 3x, और हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होगा हमेशा की तरह, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल हम ले रहे हैं। सो ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में रह जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 1/4 इंटू 1/3 1/12 हो जाएंगे। सो इसे हम दोबारा रीअरेंज करके लिखें, सो ये हो जाएगा 1/12। इस टर्म को पहले लिखेंगे तो 1/12 इंटू कॉस 3x माइनस 3/4 इंटू कॉस x और प्लस c। तो ये हो गया हमारा आज का जो फाइनल एग्जाम्पल है उसका ये आंसर। तो उम्मीद है आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें।